नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रसाद कसबेकर, कंसल्टेंट कैंसर सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ सर्वस्व हेल्थ। पिछले वीडियो में मैंने रेक्टल कैंसर के साइंस और सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स और स्क्रीनिंग के बारे में बात किया था। ये वीडियो में हम लोग डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ रेक्टल कैंसर पे बात करें। तो रेक्टल कैंसर, जैसे हमने बोला था, कोलॉन के एंड हिस्से का भाग है। इट इज इन द लास्ट 10 सेंटीमीटर्स टू 15 सेंटीमीटर्स ऑफ योर कोलॉन, or this part is known as the rectum. Diagnosis of rectal cancer basically दो तीन इन्वेस्टिगेशन से हो जाता है। द मेन इन्वेस्टिगेशन इज अ कोलोनोस्कोप। उससे कैंसर का लोकेशन पाया जाता है, द नंबर ऑफ लीजन्स पाए जाते हैं कि वो एक ही लीजन है या मल्टीपल लीजन्स है। साथ साथ बायोप्सी भी होता है। बायोप्सी से भी कंफर्म द डायग्नोसिस that it is a cancer and not something else like inflammation, ulcer या infection। उसके साथ साथ बायोप्सी और कोलोनोस्कोपी के साथ साथ फिर इमेजिंग बहुत ही जरूरी है। रेक्टल कैंसर में दो इमेजिंग टेस्ट यूजुअली किए जाते हैं। Number one test is the pole body PET CT scan. That tells us whether the cancer is only limited to the rectum या वो पूरे शरीर में किधर और भी स्प्रेड हो चुका है। The number two test is the MRI. MRI से हम लोग को ये पता चलता है कि रेक्टल कैंसर लोकली कितना एडवांस्ड है। वो सिर्फ रेक्टम के इनर लाइनिंग में है या बेसिकली मसल और बाहर के फैट में भी स्प्रेड हो चुका है। लिम्फ नोड स्टेटस भी बहुत महत्व रखता है रेक्टल कैंसर में। अगर वो कैंसर सिर्फ रेक्टम में है या आजू बाजू की लिम्फ नोड्स में फैला है, उससे बहुत कुछ फर्क पड़ता है ट्रीटमेंट। उसके साथ साथ ब्लड टेस्ट भी करना जरूरी है, और उसमें एक ब्लड टेस्ट है CEA लेवल। दैट इज अ प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर टू डिसाइड कि जो रेक्टल कैंसर का लोड है वो ज्यादा है कि कम है। हाउएवर, हर एक कैंसर में CEA नहीं बढ़ता, और कभी कभी रेक्टल कैंसर फुल स्प्रेड डिजीज में भी CEA लेवल कम रह सकता है। तो ये बेसिक टेस्ट है इन डायग्नोसिस एंड वर्कअप ऑफ रेक्टल कैंसर। बाकी टेस्ट जो हम करते हैं, फॉर एग्जांपल योर हीमोग्लोबिन प्रोफाइल, योर लिवर प्रोफाइल और रीनल प्रोफाइल, पेशेंट के फिटनेस के ऊपर रहता है, ताकि हम फ्यूचर प्लानिंग इन टर्म्स ऑफ कीमोथेरेपी, रेडिएशन या सर्जरी उसके हिसाब से कर सकते। तो अभी हमने बेसिकली डायग्नोसिस ऑफ डिजीज एंड स्टेजिंग ऑफ डिजीज किया। रेक्टल कैंसर डिजीज स्टेज पे बहुत निर्भर रहता है। अर्ली डिजीज इज दैट विच इज लिमिटेड टू द इनर लाइनिंग ऑफ द रेक्टम। उसको हम लोग T1 और T2 डिजीज बोलते हैं। T1 डिजीज में लोकल ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्कोपिक सबम्यूकोसल डिसेक्शन या पर एनल एक्सिजन पॉसिबल है। वो कैंसर्स बहुत रेयर है और मेजॉरिटी ऑफ केसेस को मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट की जरूरत रहती है। स्टेजिंग ऑफ रेक्टल कैंसर इज स्टेज 1, जिसमें हम लोग ESD और ट्रांसएनल एक्सिजन करते हैं। स्टेज 2, जिसमें एक ग्रोथ बेसिकली रेक्टम के मसल में घुसा है। स्टेज 3, जिसमें रेक्टम के मसल में घुसा है या लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट भी है। एंड स्टेज 4 कैंसर, जिधर रेक्टम का कैंसर बाकी शरीर में स्प्रेड हो चुका है। रेक्टम का कैंसर अगर सिर्फ लिवर में स्प्रेड हो चुका है तो स्टेज 4A बोलते हैं, और बाकी शरीर में फिर स्टेज 4B हम लोग उसको कहला। तो बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ कैंसर केसेस स्टेज 2 और स्टेज 4 के बीच में आता है, और इसमें हम लोग मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट करते हैं। यूजुअली हम लोग रेक्टल कैंसर को अप फ्रंट सर्जरी नहीं करते, और पहले हम लोग कीमोथेरेपी, रेडिएशन या दोनों दे देते हैं। इसको हम लोग टोटल नियो एडजुवेंट थेरेपी बोलते हैं। टोटल नियो एडजुवेंट थेरेपी में हम लोग कभी कभी पहले कीमो देते हैं, उसके साथ साथ रेडिएशन देते हैं। इसको हम लोग कीमो रेडिएशन बोलते हैं। टोटल नियो एडजुवेंट थेरेपी की काफी वेरिएशंस है, और हर एक वेरिएशन अलग केस में होता है। कुछ वेरिएशंस में हम लोग शॉर्ट कोर्स रेडिएशन थेरेपी देते हैं, जो सिर्फ एक हफ्ते के लिए रहता है, या लॉन्ग कोर्स रेडिएशन which goes on for almost 6 weeks। लॉन्ग कोर्स के साथ हम लोग कीमोथेरेपी भी देते, और उसको हम लोग लॉन्ग कोर्स कीमो रेडिएशन देते। ये सब होने के बाद बेसिकली रीस्टेजिंग एक हो जाता है, जिससे हम पेट स्कैन और MRI रिपीट करते हैं, और रीस्टेजिंग के हिसाब से आगे का सर्जरी प्लान होता है। ऑब्वियसली रेक्टल कैंसर एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, और मैं आपको संक्षिप्त में
रेक्टल कैंसर समझाना चाहता हूँ। इसीलिए इसमें कुछ कुछ एस्पेक्ट शायद से मिस भी हो, पर ये मैं चाहता हूँ कि आप जनरल पब्लिक बेसिक समझे कि कैंसर का ट्रीटमेंट कैसा हो।